कश्मीर की हसीन वादियों में हर मंजर रब्बे जुल जलाल की सन्नाई का आईना है। इसी वादी में टंगमर्ग इलाके के दामन में एक पाकीज़ा मकाम है जहां हर सांस में सुकून घुला है। ये है ज़ियारत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग अकीदत मोहब्बत से बाबा ऋषि कहते हैं। बाबा ऋषि दरअसल एक शाहजादे थे जिन्हें वजारत के आला मनसब पर फाइज होने का शर्फ भी हासिल था, मगर दिल ने जब मारिफत की सदा सुनी तो दुनिया की चमक दमक को खैरबाद कहकर फक्र दरवेशी का रास्ता इख्तियार किया। उनका कल्ब फकत अल्लाह की याद में महव रहता और वो हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी सिलसिले से वाबस्ता हो गए। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, खल्क़े खुदा तक इश्क हकीकी, इंसानियत और इबादत का पैगाम पहुंचाना। वो लोगों के दुख दर्द को अपना दर्द समझते, दुआएं देते और सच्चाई और सब्र की राह पर चलने की तलकीन फरमाते। बाबा ऋषि का दरबार जो टंगमर्ग के कल्ब में वाक़ है, आज भी रूहानी नूर से जगमगा रहा है। ये सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं है, बल्कि एक जिंदा और जावेद रूहानी तासीर का मरकज है। यहाँ कश्मीर के गोशे गोशे से ज़ायरीन चले आते हैं, कोई दुआ के लिए, कोई शिफा की तलब में और कोई फ़कत कल्बी सुकून की तलाश में। इस दरबार में कदम रखते ही दिल पर एक अजीब सी ठंडक उतर आती है। ऐसा महसूस होता है कि फजा पुकार रही हो। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह के वली ने सुकून को ठिकाना दिया था। लुक ईमान योर बगैर मजहब मिलत, चाहे सो हिंदू आसन, सो मुसलमान आसन, सो सिख आसन, सो ईसाई आसन, कह ति आसन। सो इंडिया वैसे लुक योर ईमान पन पन हाजत है, पन पन मसले है, अल्लाह ताला से फजल करने से तुम सारे हल मुश्किल बनान। तो सुकून इत्मीनान अजीज परेशानी दूर गसन बाबत इथन दरबार हूँ रुख कर सठा अकिस मे बसान ईमान वल खुद जरूरी तज़किस दौरस मज क्या याद खुदा या अगर करुन यमनी जायन गसान। दरगाह के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों की सरगोशियां, नीला आसमान और इन सब के बीच बाबा ऋषि का पुरनूर मज़ार। ये मंजर सिर्फ दीद की रोशनी नहीं, बल्कि रूह की ताजगी का जरिया है। इस मकाम की सबसे हसीन झलक ये है कि यहाँ न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि दुनिया के कोने कोने से मुख्तलिफ मज़ाहब और मसालिक के लोग हाजिर होते हैं। यही वो कश्मीरियत है जो मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर एक मजबूत चट्टान बन चुकी है। ये वो ज़ियारत है जहाँ पर आने से इंसान को दिल को सुकून मिलता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम ज़ियारत को देखते हैं हमारा दिल गूंज उठता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर हमको बहुत बड़ा सुकून मिला और हम इन तलबा का भी बहुत शुक्रगुजार करते हैं। इन्होंने भी झूम धूम हमारे साथ नात कलामियाँ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, क्योंकि ये वो अजीम जगह है जहाँ पर देखने से इंसान का दिल खुश हो जाता है। इस दरबार में वो चूल्हा भी मौजूद है जो बाबा ऋषि का चूल्हा कहलाता है। अकीदतमंदों का यकीन है कि जो भी दिल से नियत करके इस चूल्हे की सफाई करता है, अल्लाह उसकी मुराद ज़रूर पूरी फरमाता है। ख़ास तौर पर औलाद की नेमत की तमन्ना रखने वाले यहाँ अपनी मुराद मांगते हैं, और जब मुराद पूरी होती है तो लोग शुक्राना अदा करने के लिए ज़रूर वापस आते हैं। सखी बादशाह ऋषि योर आमद पे तम वक्त ये महाराजा ये ज़मीन वगैरह दिस, तो तुमन औलाद तम वज कहें, पे फरमो तुम गरवाजी के तुम करू ये दानस लिपाई। बहरहाल अल्लाह ताला नवाज तुम नवाजिक तुम, तो तम पे रोज परंपरा सोन कल्चर अत पे कि सन मोज बिन बोई कह परेशान अत हालस मज कि मे औलाद कह सह योर अम दान लिपाई करान, परवरदिगार तमिस अम सद अनायत से
پروردگار تٔمِس اولادِ صالح عطا کران ییٚمہِ دربار تو یہِ چھُ اکھ بوٚڑ اکھ یہِ تہِ زِ یُس اَسہِ خاص کر مشہوٗر أمۍ سُنٛد ییٚتہِ چھُ. ان بچوں کی ہنسی، ان کے قدموں کی چاپ اور ان کے معصوم چہرے جنہیں ان کے والدین نے یہاں مانگا تھا، بابا سے مانگا تھا، آج یہی بچے اور ان کے والدین بابا ریشی کی درگاہ میں درود فاتحہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ منظر کشمیر کی نئی پود میں صوفیہ کے پیغام کی روشنی کی جیتی جاگتی مثال ہے. یہ درگاہ، یہ مقام، یہ فیض ہمیں سکھاتا ہے کہ دین مسلک یا ملت کا نہیں بلکہ دلوں کے میل کا نام ہے. یہاں کوئی امیر یا غریب نہیں، کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں، یہاں سب برابر ہیں. بس دل کے دریچے کھولو اور محسوس کرو وہ پیغام جو آج بھی ہواؤں میں گونجتا ہے، بابا ریشی کی روحانی آواز کی طرح.